गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। आपने पिछली वीडियो में चोरी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा। साल्ट जो है लो किन की मोनोपोली थी? ब्रिटिशर्स की थी। वो खुद बनाते थे क्योंकि उसको हाई जो है रेट्स पे बेच सकें। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया 12 मार्च 1930 78 अपने सपोर्टर्स के साथ, और दांडी जाकर उन्होंने सोल्ट बनाकर उस कानून को तोड़ा। इसको हम जो है साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस मूवमेंट को अब्दुल गफार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लीड किया। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ी। रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट जो है पढ़े आपने। उसमें काकोरी जो कंस्पायरेसी केस, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, आज़ाद सिंह के बारे में पढ़ा आपने। उसके बाद कई पार्टीज जो हैं, मतलब जुगांतर पार्टी जो अरविंदो घोष ने शुरू की, और अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, इंडिया हाउस, गदर पार्टी, बर्लिन पार्टी, तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पेज नंबर 166 आपके बुक में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 की बात करें तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक्ट पास हुआ। इसका जो 75% पार्ट जो है अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिया गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट जो है एक्ट था। साइमन कमीशन जब के बाद 3 राउंड टेबल को मीटिंग्स हुई, उसके बाद जो है ये एक्ट आया। और देखिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ। ये एक्ट जो है इंडियंस को शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसमें जो है हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे? गवर्नर जनरल। ही कॉन्टिन्यूड टू हैव द सुप्रीम पावर, उनके पास सुप्रीम पावर थी। अब देखो डायरेक्टरी जो है सिस्टम जो है सेंटर में शुरू कर दिया था, पहले प्रोविंसेस में किया था। अब डायरेक्टरी जो है प्रोविंसेस से नहीं हटाकर जो सेंटर में कर दिया था। सुप्रीम पावर जो है गवर्नर जनरल के पास थी। द मेंबर ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड देम। तो जो ऑटोनॉमी दी गई थी उनको, मेंबर्स ऑफ स्टेट्स को, वो जो सब्जेक्ट्स उनको दिए गए थे उन्हीं पे ही वो बना सकते थे कानून। द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज। जो मेन सब्जेक्ट थे वो सेंटर के पास ही थे, गवर्नर जनरल के पास ही थे। अ फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसेस स्टेट। एक फेडरल कोर्ट जो है शुरू की गई, किसके लिए? प्रोविंसेस है जो है स्टेट्स के लिए शुरू की गई। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स अलोंग विद अदर पार्टीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो इस एक्ट को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर जो है पार्टीज ने भी इसको क्या है रिजेक्ट किया। इतने में जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ बेटा। ठीक है, फिर से यानी कि दो पार्टी, एक तरफ ब्रिटेन, एक तरफ जर्मनी वगैरह, जिसमें हिटलर वगैरह थे। तो इंडियन ने क्या सोचा कि गांधी जी ने कि हम ब्रिटेन का साथ देते हैं, और उन्होंने प्रपोजल रखा कि आफ्टर वर्ल्ड वार हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया? द ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वार टू सेटिस्फाई देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस। उन्होंने भी इंडिया को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस युद्ध में धकेल दिया। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स स्टार्टिंग इन फुल स्विंग। हमारे यहाँ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो है पूरे जोरों पर था। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन
under Sir Stafford Cripps to enlist total cooperation of Indian National Congress during the Second World War. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी क्या भेजा, जो है एक क्रिप्स मिशन भेजा, जिसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या कहा गया, टोटल कोऑपरेशन की मांग की गई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, बट द मिशन फेल्ड एट डिमांड्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार वर रिजेक्टेड। अब उन्होंने कहा क्या कहा कांग्रेस ने कि हाँ हम साथ में तो हैं, लेकिन क्या है कि हमें वर्ल्ड वार के बाद पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें हमारी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, आगे जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस वाज बैंड एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्रोट आउट टू सुप्रेस द मूवमेंट। कांग्रेस को बैन कर दिया गया, पुलिस और आर्मी जो थे वो क्या है इस मूवमेंट को दबाने में लग गए, जो हमारे जो नेशनल मूवमेंट शुरू हुए थे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन इट बिकेम ऑब्वियस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। ये क्लियर हो गया क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें फ्रीडम नहीं देगी। गांधी जी फियर दैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। गांधी जी को डर लगा कि जापान जो है, ब्रिटिश पोसेशन था हमारे यहाँ, ब्रिटिशर्स हमारे अंडर थे, तो जापान जो है इंडिया पे अटैक ना कर दे, क्योंकि जापान उस समय उसके खिलाफ था ब्रिटिशर्स के, ब्रिटेन के। हेंस ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। इसलिए वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाएं। गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर्स ऑन अगस्त 8, 1942 बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया, फाइनल नारा दे दिया, फाइनल बिगल बजा दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कब, 8 अगस्त 1942। क्या लॉन्च किया उन्होंने, कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इट वाज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल द इमीडिएट इंडिपेंडेंस। विद सिविल डिसओबीडियंस के बाद जो गांधी जी का जो था, अब दूसरा ये मूवमेंट था, जल्दी से इमीडिएट जो है हमें स्वतंत्रता चाहिए। विद इन 24 आवर्स गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। 24 घंटे के अंदर गांधी जी और जो प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के, उन सबको अरेस्ट कर लिया। गांधीज मंत्रा ऑफ डू और डाई। गांधी जी ने क्या मंत्रा दिया, डू और डाई, करो या मरो। इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इंडिया के इंस्पायर हुए। द ब्रिटिशर्स वर इनफरिएटेड। जो ब्रिटिशर्स जो हैं डर गए, हिल गए। द पुलिस एंड आर्मी वेज्ड ब्रूटल टेरर ऑन पीपल। पुलिस और आर्मी ने क्या किया, लोगों को बहुत निर्दयता से, बहुत बुरी तरह से तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपने पढ़नी है बेटे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। और आपके जो बुक में 167 पेज के ऊपर जो है तीनों एक्ट का डिफरेंशिएट भी किया हुआ है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसको भी करना है आपने और क्विट इंडिया मूवमेंट को भी पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो है आपकी एक वीडियो में सुभाष चंद्र बोस और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ये आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।